जय उत्तराखंड। आज हम इंदिरापुरम आदित्य मेगा सिटी में हैं और हमारे साथ हैं श्वेता दीदी और गुरु श्वेता दीदी के नाम से आपको जानते हैं और आप से आज परिचय कराएंगे, आप जितने भी दर्शकों से परिचय कराएंगे कि श्वेता दीदी कौन हैं। ये साध्वी हैं और उनका परिचय एक बार मैं श्वेता दीदी से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं। नमस्ते, जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। और जैसे कि भैया जी पूछ रहे हैं कहाँ से हूँ, वैसे तो शुरू से यहीं रहे हैं इंदिरापुरम में, लेकिन ओरिजिनली मैं उत्तराखंड से ही हूँ। उत्तराखंड में बेदी खाल जो जगह पड़ती है, मासी गांव, उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। हालांकि कभी मैं गई नहीं हूँ गांव, अभी बहुत रिसेंटली होके आई हूँ। एंड पूजा पाठ के लिए तो चार धाम के जो क्षेत्र हैं, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, उधर तो जाते ही रहते हैं। बट ये जो मेरा अपना गांव है, इस बार मैं फर्स्ट टाइम होके आई हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा श्वेता दीदी, एक बात बताइए, आप जैसे कि आपने डीपीएस से पढ़ाई की है ना? जी बिल्कुल। तो आप तो मल्टीनेशनल कंपनी में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, तो आपने ये रास्ता कैसे चुना? ये जो भगवे आपने वस्त्र धारण किए हैं, ये साधना, ये युवा आप हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब एक बार समझा दीजिएगा क्या है। तो आपने बहुत सही सवाल किया भैया जी कि मैं पहले आईएएस का प्रिपरेशंस कर रही थी, सिविल सर्विसेज, और अमेरिकन एक्सप्रेस, ईएक्सएल, जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं उसमें मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशंस भी थी, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ आफ्टर स्कूलिंग। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉल साइंस ऑनर्स मैंने किया है। बट कुछ ऐसा लाइफ में हुआ भैया जी कि कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स मेरी लाइफ में होने लगे, जिससे जो मैं आईएएस का जब मैं प्रिपरेशंस कर रही थी, तो दिल्ली में इवन जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कुछ ऐसे सिम्टम्स मेरे देखे कि मैं राइट नहीं कर पाती थी, पेन जब पकड़ती तो हाथ मुड़ने लगते थे। सो दैट टुक मी, और बहुत ज़्यादा एक, इवन जब मैं काम कर रही थी तो कुछ ऐसे मुझे अनआइडेंटिफाइड चीज़ें महसूस होने लगी ऑफिसेज में। और जब मेरे, क्योंकि वहाँ तो सारे फॉरेनर्स हैं, सारे लोग ऐसे हैं, तो उनको ऐसे लगता था कि मैं ज़्यादा थक गई हूँ काम से, तो मुझे आई थिंक हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, मतलब भ्रम सा पैदा हो रहा है, कुछ ऐसा। बट मुझे पता था कि ये भ्रम नहीं है। एंड फिर मेरे गुरुजी थे, उनके टच में हम दोबारा से आए, मतलब फादर के थ्रू ही जानते थे हम उनको। उन्होंने इनफैक्ट मेरे को बचपन में बोल दिया था जब आए थे, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, कि ये 18 साल में इसके साथ कुछ ऐसा होगा जो लाइफ उसकी बहुत बदल जाएगी, लेकिन बताए नहीं थे उस समय कि क्या है। तो जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे, जो एक सेक्शन जब आ जाता है ना कॉर्पोरेट्स का, उनकी सबसे ज़्यादा एक दिक्कत होती है कि ये ना वो बोल पाते हैं, क्योंकि मॉडर्निज्म के हिसाब से उनको लगता है कि हमारे बारे में तो बहुत गलत बोला जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। ये मैंने बहुत डेप्थ में फील करा, तब मैंने बोला नहीं, आई हैव टू लर्न दिस, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है जिसमें इंसान का पूरा मतलब लाइफ ही बदल जाएगी। एंड देन आई सेड कि नहीं, मुझे तो ये सीखना है, पता करना है। वही एक जर्नी फिर मेरी रही। गुरुजी ने भी बोला नहीं बेटा, ये फील्ड बहुत मुश्किल है, मत आए इसमें, स्पेशली फीमेल होके, कल को शादी होना है, क्या होना है। और तंत्र क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई क्षमा नहीं है किसी भी चीज़ की, डिसिप्लिन बहुत है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। बट वो भैया जी वो था कि पिछले जन्म के कर्म सोचिए कि अब वो एक्टिवेट भी होने थे उस समय, तो वो चीज़ से मैं फिर इस फील्ड में आई। अरे कितनी साल की उम्र में आपको ये मतलब प्रेरणा मिली, या आपको लगा ये कुछ जीवन में परिवर्तन? ये भैया जी हो गया था मेरा 25-26 साल के उसमें, ये मतलब हो चुका था मेरे को जब मैं इसमें आ ही गई थी। जी बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम। जो गुरुजी थे वो कौन है गुरुजी? मेरे गुरुजी का नाम है श्री ब्रह्मव्रत शुक्ला जी, वो अयोध्या से हैं, और तंत्र शास्त्र में उनका काफ़ी नाम भी है, नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय। हाँ जी। बहुत अच्छा थी। और आपके जीवन में इसके बाद जब आपने इस लाइन में आ पाए, इस साधना में आए, क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया जी। एक तो ये समझ में आया कि जो हम डीपीएस से पढ़े तो हमारी भी सोच वही थी, कभी मंदिर में जाना नहीं, एक इन सब चीज़ों को बहुत एक तरीके से जो स्टूडेंट्स थे निचला समझना, निचला इन द सेंस कि नहीं हम बहुत मॉडर्न है, इधर जाके पार्टी करना है, उधर जाके पार्टी करना है। कभी ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था कि देवी देवताओं के बारे में समझा जाए, क्योंकि बच्चे ही ऐसे थे, सारे फॉरेनर्स के साथ ज़्यादा पढ़ रहे थे हम लोग।
तो उसमें ये एक बार इंसान को होता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जी कहते हैं ना कि सब नहीं, मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ, नहीं। जी ये समझ में आया कि जब तक लक और हार्डवर्क एक साथ मैच नहीं करेगा, जी एक सुपर पावर तो ज़रूर है जो चला रही है सब कुछ। जी क्योंकि वरना ये सब चीज़ें जब अननोन फैक्ट्स देखने को मिले, समझ में आया जी जो है देवी देवताओं के सामने सरेंडर करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी तभी आप एक लंबे समय तक कुछ भी लाइफ में जी टिक के कर सकते कर हैं। सकते। जी तो आपके जो मैंने ये देखा कि आपके ना भक्त विदेशी बहुत हैं। जी जी। तो कौन कौन से देश के भक्त हैं आपके ज़्यादातर? ग्लोबली है भैया जी, मतलब यूएस, यूके, फ्रांस टू दुबई, मतलब इट्स ग्लोबल। अरे वाह! इवन साउथ अफ्रीका का तक जो सुपरनैचुरल सेक्शन जाता है। जी 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 क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरा मकसद यही था इस फील्ड में आने का, जी कि लोग एक तो सोचते हैं कि शायद इंडिया में ही ब्लैक मैजिक या सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं जी या पैरानॉर्मल चीज़ें होती जी। हैं। नहीं, जितना ये इनफैक्ट लंदन में और जी। यूरोप में अच्छा। यहाँ से ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब उन अफ्रीका, शक्तियों को लोग बहुत मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। सुपरनैचुरल सेक्शन तो जैसे विच क्राफ्ट है, अलग अलग नाम से है ये सारी जी जी चीज़ें। जी तो उनके भी अपने देवी देवता हैं अलग अलग नाम से, जिनके ओह, उससे वो इन अच्छा। चीज़ों को ठीक करते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात उनमें ये है कि वो जानना चाहते हैं साइंटिफिकली इन चीज़ों को कि समझना ये चाहते हैं। कैसे है, क्या है, इसका जी। क्या तोड़ है। जी। रिस्पेक्ट बहुत देते हैं वो इन अरे चीज़ों वाह! को। तो जैसे आपके भक्त इंडिया के भी भक्त हैं, आपके जी। विदेशी भी भक्त हैं, तो आपको भक्तों में क्या परिवर्तन लगता है? यहाँ के भक्तों में उनमें क्या चीज़ है? क्या बदलाव क्या लगता है आपको? तो उनके समझ में और इनके समझ में? जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। हमारे जी। खुद के शास्त्र जो हैं, जी। वेद जो हैं, जी। कहते हैं ना कि हमारे ही एक विरासत में हमको ये सब चीज़ें मिली हैं। जी। इस सब चीज़ों की कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। जी। अब जो पॉडकास्ट होने लगे हैं, अब जो धार्मिक चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें बनने लगी हैं बनने यूट्यूब लगी में, हैं, जी। बट वो भी एक ना, एक होता है कि आप दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को, जी। एक होता है आप अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए वो चीज़ें बोल रहे हैं। जी। जैसे TRPs होती हैं, हाँ, व्यूज़ होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। अंग्रेज़ों में हमने एक ये चीज़ देखी है भैया जी, जी। इवन जो यहाँ से NRIs हैं, जी। वो भी बहुत मानते हैं इन चीज़ों को। ओह! जब वहाँ चले जाते हैं दूर, जी। तो तब उन्हें समझ में आता है कि इंडिया में जो हमारे मंदिर हैं, इतना सब कुछ, जो हमारा इतना रिच कल्चर है, जी। साधु संत हैं, उनकी वैल्यू तब समझ में आती है। बट ओरिजिनली मेरे जो हैं वो ज़्यादा फॉरेनर्स क्लाइंट्स हैं, जी, 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 जी। क्योंकि वो इस चीज़ पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जी। तो रिस्पेक्ट भी उनकी ज़्यादा है, जी। समझना भी वो बहुत जाते हैं। अरे वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं ये बोल रहा था श्वेता दीदी आपसे कि जी। जैसे आप ना, ये पता लगा कि आप उत्तराखंड में एक आश्रम बनाना चाहती हैं, गौशाला बनाना चाहती हैं जी। और ध्यान केंद्र बनाना चाहती हैं। जी। तो आप उत्तराखंड में कौन सी जगह ये बनाने का सोच रही हैं? तो भैया ये इसका भी एक थोड़ी सी कहानी ऐसे है, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उससे पहले की एक जर्नी होती है। जी। तो जर्नी ऐसे रही है कि एक जब साधक की साधना एक जब पड़ाव पे पहुंचती है, जी। उसके बाद ही कभी ऐसा होता है कि कृपा होती है देवी देवताओं की, कि जी। कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि अब तुमको ये करना है। जी। तो बस जब वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाता है, तो कोई भी साधक अपने को रोक नहीं पाता है, जी। क्योंकि वो तो फिर एक सरेंडर है। माँ ने कृपा ही कर दी अगर कि जी। बेटा तू ये कर, जी। मैं साथ में हूँ तेरे। जी। तो वो कॉन्फिडेंस जब आया, जी। वो जब एक इंस्ट्रक्शन मिला, वो बहुत रिसेंट ये चीज़ थी, जी। मन में तो थी कि करना है। जी। तो शुरुआत इस चीज़ की हुई वृंदावन से, अच्छा। वृंदावन धाम से। तो हमने ट्रस्ट भी बनाया, कामधेनु ट्रस्ट हमारा है, कृष्ण अच्छा। कामधेनु। जी। ज़मीन भी ले ली, सब कुछ कर लिया, वहाँ भूमि पूजन भी हो गया, सब हो गया। जी। लेकिन कहते हैं ना, माँ का खेल तो माँ ही जाने। बिल्कुल, बिल्कुल, जो है बिल्कुल। कि वहाँ पूजा करानी थी, जी। सब कुछ जब कंस्ट्रक्शन के लिए भी सब तैयारी हो गई है, लेकिन हूँ क्योंकि उत्तराखंड से, जी। अपनी कुल देवी कुल देवता बुलाते हैं क्या बात है? कि आओ यहाँ पे। जी। तो आप समझिए कुछ ऐसा ही, ज़्यादा आपके तो साथ। खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि जी। ये चीज़ें थोड़ी सीक्रेट जी, रखनी जी, पड़ती हैं। जी। लेकिन यही हुआ कि इंस्ट्रक्शन आया कि बेटा वहाँ जाके एक बार देख, अच्छा। जा वहाँ, जी। मेरा दिया जला, ओह! जा। तो इस बार तभी मैं गई, जी। तो मैंने देखा वहाँ काफ़ी चीज़ें मैंने भी देखी, समझी, अभी भी समझूंगी और जाके। जी। तो तब ये मेरा उस तरफ का रुद्रप्रयाग में तो मैं देख ही रही थी, अच्छा। चारधाम एरिया से। अच्छा, अच्छा, क्या? तो काफ़ी 3-4 साल से मैं ज़मीनें देख रही थी वहाँ पे। जी। बट फिर कहते हैं ना, दिशा अभी उस तरफ की जो है, जी। तो उस तरफ की अभी जर्नी चल रही है। देखिए कि कैसे काम तो होता है। आप क्या-क्या वहाँ पे बनाना चाहती हैं? मेरी मेन तो है मंदिर, मंदिर, शक्तिपीठ जिसको हम बोलते हैं। शक्तिपीठ, मतलब 10 माँ काली का महाविद्यालय, मंदिर। 10 महाविद्याओं अच्छा, का 10 जो है, महाविद्या, जी। सिद्ध कुंजिका, ऐसे 8 मंदिर हैं हमारे, जी। जो हमने बनाने हैं। जी। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ हम बोलना चाहते हैं, हाँ।
वो ये बोलना चाहते हैं कि जो गौ माता है हमारी, जी। साउथ इंडिया में आज भी मैं देखती हूँ कि मंदिरों में गाय बाहर बंधी रहती है, अरे, उनको चारा खिलाएं, बिल्कुल ठीक टीका बात। करें, गौ पूजन होता है। जी, नॉर्थ में मैं ये देखती हूँ कि हम तरस जाते हैं कि गाय को अगर कोई पंडित जी भी बोले ना कि खाना खिलाना, जी। तो हम रोडों पे ढूंढते हैं गाय ढूँढते हैं, जी। को। हाँ, हमारे कितने भी बड़े मंदिर यहाँ जो नॉर्थ में जो कॉलोनीज में भी हमारे होते हैं, पैसा बहुत है जी। लेकिन गाय नहीं बांधी हुई बाहर। एक तो मैं ये टीचिंग देना ज़रूर चाहती हूँ सब लोगों को जी। कि गौ माता में तो सारे देवी देवता विराजमान जी, हैं, 33 कोटि है ना? देवी देवता हैं। समुद्र मंथन से काम जी, में निकली निकली है। थी, बिल्कुल। तो जब वो उस मतलब आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने फॉरेनर्स की बात की, जी, $500 का टिकट लगता है सिर्फ गाय के साथ बैठने के लिए, बच्चों के लिए, ओहो, बताइए। क्या बात, क्या बात। और हमारी गौ माता ऐसी यहाँ पे घूम रही है, घूम रही है, बेकदरी हो रही जी। है ना? तो मेरा ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए और ऑनलाइन के माध्यम से दिखाया जाए, माँ को पूरा सजाया जाए, क्या? चांदी से पायल पहना के उनको पूरा श्रृंगार करके गौ माता का, जी, कि देखो ये है हमारा सभ्यता, ये है हमारी संस्कृति जी। जो हम भूल चुके हैं। जी, पूछ। और गौ माता का तो कहते हैं ना, शुक्र ग्रह जो है, जी, पूरी साक्षात शुक्र ग्रह की आशीर्वाद देने वाली गौ माता है। जी, आज की डेट कलयुग में हर कोई धन संपत्ति चाहता है, जी। लेकिन गौ माता की अगर सेवा करोगे तो अपने आप ऐसा अपने हो आप ही सब नहीं कुछ, सकता क्या कि कुछ। सुख संपत्ति वो लेके ना आए। जी, जी। उनका तो नाम ही कामधेनु माँ है। मतलब ये है कि आप जब उत्तराखंड में जाएंगी जी तो श्वेता दीदी, मैंने ये देखा है गांव में, उत्तराखंड में खास करके, जी। कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो बहुत सारी गाय लोग दूध हाँ। पी के और अपना गाय को छोड़ देते हैं रोड पे, जी, जी। सड़क पे छोड़ देते हैं। और कई जगह तो ये देखने को मिला कि अपना गाय का दूध पिया और जब गाय ने दूध देना बंद किया तो उसको जंगल में कहीं बांध के आ गए। ये अच्छा। स्थिति है उत्तराखंड में। जी, और जी। हजारों की संख्या में आपको रोड पे गाय मिलेगी। और देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि बिल्कुल। कहा जाता है। जी। लेकिन अब मुझे लगता है ये असुर भूमि से ज़्यादा, क्योंकि बहुत दुर्गति, 33 कोटि देवी देवताओं जिसमें निवास करते हैं उस गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। जी। तो आप जो मंदिर बनाएंगे तो उसके माध्यम से उस क्षेत्र को खासकर और मीडिया के माध्यम से लोगों को ये पता लगेगा कि गौ माता वास्तव में बिल्कुल, है क्या। ये बिल्कुल। संदेश युवा पीढ़ी को देना ये बहुत जरूरी है। मेजर संदेश है, क्योंकि बाकी सब देवी देवताओं की पूजाएं होती हैं, जी। लेकिन मैंने ये देखा बहुत सालों से मेरे मन में था मैया जी कि गौ माता को सच में जो उनका एक ये पेंडिंग है हमारे ऊपर, एक जी। समझिए कर्ज है, जी, जो अब कह लीजिए शायद मेरा कुछ पिछले जन्म का कुछ है कि जी। मतलब मेरे मन में ये बहुत सालों से है कि बच्चे भी रिस्पेक्ट करें माँ की, जी। उनके बारे में क्या क्या चीज़ें। और इनफैक्ट हम तो ना दूध चाह रहे हैं उनसे, ना दही चाह रहे हैं, ना जी। घी चाह रहे हैं, जी। हम तो उन गौ माता को इनफैक्ट चाह रहे हैं कि जिनको छोड़ दिया छोड़ जाता है, दिया, जी। कि बहुत- उनको रेस्क्यूड, उनको जी। कि देखिए कि इनके आज ऐसी स्थिति है जी। कि कल को अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए या जी। किसी काम के नहीं रहे जी। तो क्या आप उनको घर से बिल्कुल निकाल छोड़- दोगे? बिल्कुल ठीक बात। ये संदेश भी देना बहुत जरूरी जी, है जी, जी। कि दूध दही के लिए गौ माता मत पालें, वो जी। तो सभी पाल रहे वो तो हैं। सभी बात है। अपने मेन स्वार्थ है के कि लिए। आप जो बेचारी जिनको ज़रूरत है जी, उनको आप वहाँ लाए। तो गौशाला का केंद्र एक तो ये दर्शाएगा। जी। दूसरा बच्चों को भी कि जैसे हम डॉग्स पालते हैं, जी। डॉग्स आजकल सब पालते हैं, और भैरव जी का तो है ही उनका ठीक है। आशीर्वाद उनका जी। है ना, और पशुपतिनाथ हैं हमारे शंकर जी, जी। तो सारे जानवर उनके अंदर उनके हैं। अंदर, जी। लेकिन अब गाय भी पाले, गाय। वो समय हाँ, डॉग भी पाले, रख लो, बिल्कुल। शौक है, अच्छी बात है, लेकिन जी। गाय को जरूर जानवर पालें। सब प्रिय हैं, जी। लेकिन गौ माता को भी पालना शुरू करें। शुरू पहले तो करें। सात्विक उसमें आपको पता ही है, जी। सतयुग में तो जी। घर में घर गाय में हुआ गाय करती होती थी, थी, बिल्कुल ठीक तो बात। अलग ही समय था। अलग समय था। तो वो हमें शिक्षा दोबारा से देनी है। जी, जी। युवा और साथ में पीढ़ी को। आप एक ध्यान केंद्र भी खोलना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी, उत्तराखंड में क्योंकि ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल युवा बहुत भटक रहे हैं, भटक रहा है। बहुत भटक रहे हैं। जी, तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे और अपने को सेंट्रलाइज नहीं करेंगे जी, तो अपने करियर में भी ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, जी, ओवरऑल अपना रिलेशनशिप्स में भी जी। बहुत आगे मतलब संयम से बढ़ सकते बढ़ हैं। सकते हैं। जी, और फॉरेनर्स को तो मंत्र उच्चारण, साउंड वेव्स रिसर्च करने का बहुत मन है, जी। तो मेरे मोस्टली तो फॉरेनर्स ही हैं। इससे जो मतलब करना ये चाहते हैं। फायदा होगा जहाँ भी जी। आप खोलेंगे अपने क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में, हाँ जी, कि भाई जो बाहर के विदेशी जो हैं हाँ वो जी। भी आकर्षित होंगे उस क्षेत्र के लिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और उस इलाके के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी कि भाई दिल्ली में पढ़ी लिखी लड़की, डीपीएस में इतने बड़े स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की, और गांव में आके जो है गौ पालन लोगों को सिखा रही है कि भाई गाय पालनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो जितने आपके बाहर के वक्त पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा बिल्कुल, उस क्षेत्र बिल्कुल को हमारे।
और आजकल तो ऑनलाइन का माध्यम है। जी ऑनलाइन जब जगह पता चलेगी, क्योंकि माँ को मतलब गौ माता को गौशाला में तो सब पाल रहे हैं, जी लेकिन देवी के रूप में कोई नहीं उनको कोई सामने नहीं। ला रहा जी, है। जी, जी। उनका श्रृंगार, उनका जो पूरा पूजा मंत्र उच्चारण करके उनकी जो पूजा होती है, जी वो जब होगी तो एक कहते हैं ना कि जब देख ही नहीं पा रहे लोग। जी आजकल इंटरनेट पे भी क्या देखते हैं, जी स्पाइस एंड शुगर, जो भी मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती है वो देखते वो हैं। देखिए साउथ का कल्चर, मैं आपको बताऊं कि हमारा आज भी ऐसा मानना है जी। कि जो हमारा बहुत सारी चीज़ें बची नहीं है, जी, जी। आज भी हम साउथ के मंदिरों में जाके देखें जी। तो उन्होंने बचा के रखी बचा है के वो रखो, चीज़ें। बिल्कुल। तो ये चीज़ लानी, और देवभूमि जैसे आपने देवभूमि, लिखा, जी। देवभूमि का अर्थ ही यही है कि देवताओं की भूमि, जी। तो वहाँ तो कार्य भी वैसे ही होने जी जी चाहिए। जी बिल्कुल। ये बहुत बात है। सुंदर। अच्छा श्वेता दी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने ना काफ़ी किताबें भी लिखी हुई, जैसे मैं जी देख रहा था, जी तो कितनी किताबें लिखी हुई आपने? भैया जी, अभी 5 हैं, जी। 2 अभी लिख ली हैं, अभी पब्लिश होंगी। अरे वाह! अब जी। कहाँ से आपने वो की हैं और कहाँ वो उपलब्ध हैं किताबें? तो जैसे एक ई बुक है, जी मतलब आप पढ़ सकते हैं, बाकी ऑडियो बुक्स हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने बाहर वालों के लिए इंग्लिश में लिखी हैं सारे। अच्छा जी तो वो वहीं एप्पल स्टोर्स में, अमेज़न पे, किंडल पे, जितने भी ये बाहर के ऐप्स हैं, स्पॉटिफाई, जी। ये सब पे मिलती हैं। तो उसमें ऑनलाइन। तंत्र साधना और ये जो साधना, ये जी। भक्ति, जी। इन्हीं के ऊपर आपका विषय यही है ना? तो है तंत्र साधना का ही, जी। लेकिन मेरी सारी बुक्स अभी जो है भैया जी, वो पैरानॉर्मल सेक्शन पे है अच्छा। डिवोटेड। मतलब जैसे जी। जो हम केसेस सॉल्व करते हैं, जी तो उन केसेस में जो केसेस हमारे हम पिक करते हैं कि 10 कहानियाँ जी जो हमने सॉल्व करी, जी उसके बारे में 10 कहानियाँ उसमें होती हैं, उसका बैकग्राउंड होता है। जी। डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे हेल्थ में हो गया, जी। रिलेशनशिप पे हो गया, जी। फिर आपका फिनेंसेस पे हो गया, जी। फिर एक हमने किताब लिखी है द जिन, जी। कि जिन के बारे में जी। कि पूरा हमने बताया है, जी कि उसकी 10 कहानियाँ भी हमने, जो हमारे पे केसेस आए थे उनको सिलेक्ट हमने किया। जी तो इस वजह से जो बाहर के लोग हैं, जी वो इस चीज़ पे, कि मैं आपको बताऊँ, शायद आपको पता हो जी। कि बाहर में ये सब्जेक्ट है पैरानॉर्मल साइंसेस। ओह, अच्छा। जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते जी, हैं, जी, कॉलेजेस जी। में पढ़ाते हैं, जी अलग-अलग सब्जेक्ट एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट है, अच्छा। पैरानॉर्मल स्टडीज। ओह। तो कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाया आप ऑप्ट करना चाहो। ओह, अच्छा। तो वो लोग हमारे पास आते हैं, साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं जी कि कुछ केस सॉल्व नहीं हो रहा। जी। और हॉस्पिटल्स में तो बहुत सुपरनैचुरल बहुत चीज़ें, जी, इवेंट्स बिल्कुल होती ठीक बात है, हैं। जी। तो कुछ डॉक्टर्स मानते हैं जी। कि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे इसको, हाँ। उनको भी कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, आजकल तो मशीन्स आ गई हैं मशीन साहब के बिल्कुल जिसमें डिटेक्ट हो जाएगा, जी। लेकिन फिर वो चीज़ें भी स्मार्ट है, जी। हर चीज़ डिटेक्ट भी नहीं करती, ओह, लिमिट अच्छा। तक डिटेक्ट करती हैं। अच्छा 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 जी। जी ये सब चीज़ों पे मेरी किताबें बेस्ड हैं। जी। फिर अभी वास्तुशास्त्र पे आ रही हैं, जेमस्टोन्स पे आ रही हैं, अरे क्या बात है, तो इसी से रिलेटेड रहता है मेरा। क्या बात है। तो आप जैसे जो आपके दर्शक हैं या जी। श्रोता हैं जो सुन रहे हैं या साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज हाँ। के युवा या जो आध्यात्मिक लोग हैं, जी। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते मतलब इस फील्ड में जो हैं? आना इस चाहते फील्ड हैं, में जी तो मेरा यही संदेश रहेगा, एक तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आजकल पेशेंस की कमी है लोगों जी। में। सब कुछ इंस्टेंट मैगी की तरह सर्व चाहिए। जी 3 महीने के कोर्स कर लेते हैं कहीं से, 4 जी। महीने का, या कोई डिप्लोमा करेंगे हाँ। और एस्ट्रोलॉजी में आ जाते आ हैं। जाते हैं ये गलत है। जी ये एक अपने में एक साधना है, साधना आपको जब तक करना पड़ेगा, जी। क्योंकि क्या है ना, सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम ये नहीं है। जी 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 लेकिन आजकल लोगों ने इस चीज़ को इस एक फॉर्मेट मतलब में एक लिया धंधा है। सा बना लिया है। बिल्कुल। जी, जी। और उससे क्या होता है कि शुरू में तो उनकी ग्रोथ हो जाती है जी। कुछ साल, जी। उसके बाद जो डाउनफॉल होता है, क्योंकि जी। कर्म खराब हो रहे कर्म हैं, खराब। आप किसी को गलत प्रिडिक्शन अगर दे रहे हैं जी। या गलत कुछ राह आप दे रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जी। वो आपके पास आ रहा है, जी तो वो एक तो चीज़ नहीं करनी। तो जी। पेशेंस से आए और गुरु के सानिध्य अंदर, में आए, है ना? बिल्कुल। जी ये नहीं कि कहीं से इंटरनेट से मंत्र उठा लिया, पढ़ लिया, बिना कोई गुरु के। किताब पढ़ ली, जैसे आजकल वो जी। इंद्रजाल एंड ऑल दैट, तंत्र को बहुत गलत दृष्टि से दिखाया लोगों गया। ने दिखाया है, जी, है ना? देखने एक तो वालों तंत्र से डरते हैं सब लोग। डरते हैं। तंत्र तो हमारा कितना पुराना, एंशियंट शिव जी के मुख से निकला तंत्र है, जी तो वो कैसे बुरा हो सकता कैसे है? भरोसा? वो तो बेनिफिशियल है ना? जी। तो यही है कि थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें, जल्दबाजी ना करें, मतलब बिना गुरु गुरु को के चुनें। जाना, हाँ गुरु के बिल्कुल। गुरु और के। अगर कोई गुरु नहीं मिले तो अपने इष्ट को गुरु माने, इष्ट को गुरु माने, जो क्या है बात, जी। उनको उनसे बोले, गुरु अपने आप को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, जी। गुरु आपको मिल जाएंगे मिल जब सही जाएंगे। समय आएगा। जी आप अपनी जर्नी आगे बढ़ाइए, जारी रखें। बिल्कुल। जी 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 बहुत सुंदर। तो ये बहुत सुंदर आपने संदेश दिया श्वेता दीदी, और जो भी लोग आपको देख रहे हों,
तो भी खास करके उत्तराखंड के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है कि वे दिल्ली में पढ़ी हैं और यहाँ आपने पढ़ाई की और उसके बाद इस साधना में आप लगी हैं और अपने उत्तराखंड में गौशाला, मंदिर और ध्यान केंद्र आप बनाना चाहती हैं और बहुत सारे विदेशी लोग आपसे जुड़े हैं, देश के लोग आपसे जुड़े हैं। तो उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा और बहुत अच्छा आपने साक्षात्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। जय माता।